कुछ होना हो, फुल फंटर होना चाहिए, फुल इंटरेस्टिंग होना चाहिए बंदा ठंडा नहीं होना चाहिए। वैसे अच्छा जी, अब ये जो आपको हमने व्लॉग दिखाया है, बेसिकली हम सोशल मीडिया की जब बात करते हैं तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हर शख्स को खुल के आज़ादी होती है कि वो किसी भी तरह से अपने इमोशंस को, अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर सकता है। सो अभी हम जिस शख्सियत से या जिस बच्चे से इनफैक्ट आपकी मुलाकात करवाने वाले, उन्होंने बहुत कम वक्त में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया, लोगों को एंटरटेन किया। मेरे ख्याल से आजकल हम सबकी जिंदगियों में ना एंटरटेनमेंट की बड़ी कमी है और इस तरह की चीजें हम सीख करते हैं कि हमें कुछ एंटरटेनमेंट का फैक्टर मिले। तो आज हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। बिल्कुल, मोमिन हमारे साथ, मीम से मोमिन, जो उनका यूट्यूब चैनल है, बच्चों के लिए स्टाइल शो भी लिखते हैं। और मोमिन की आपको स्किल्स तो हमने दिखाई हैं। इस वक्त जरा लाइव हमारे साथ मौजूद है, उनकी अम्मी ने सुबह सुबह उनको जगाया हमें ये पता चला, हमारे जराए से पता चला है। मोमिन, वेलकम टू द शो, क्या हाल है? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाट्सअप बरी, क्या चल रहा है? बड़े व्लॉग्स मतलब बड़े हैवी किस्म के। जी बस यही चल रहा है और तो कुछ खास नहीं, और साथ साथ पढ़ाई। अच्छा मोमिन, ये बताएं, व्लॉगिंग का शौक आपको किस तरह से आया? मतलब क्या आपने, किसको आपने देखा है कि आपने सोचा कि आई शुड स्टार्ट व्लॉगिंग? सबसे पहले मैं बहुत से यूट्यूबर्स को देखता था, कुछ पाकिस्तान से, कुछ बाहर से, कोई दूसरी फॉरेन कंट्री से। तो उनको देख के मुझे ये वाला जो जॉनर होता है व्लॉगिंग का या इस तरीके से, मुझे मतलब मैं उससे काफी इंस्पायर हुआ। तो काफी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स भी हैं, उनको देखने के बाद से मुझे लगा कि ये मुझे भी करना चाहिए। और मुझे वीडियोस बनाने का शौक एक्चुअली था, मुझे अच्छा लगता था वीडियोस बनाना, तो उसी को। तो फेवरेट पाकिस्तानी ब्लॉगर कौन है आपका? Who do you like the most? मेरे बहुत से हैं, मुरू भी हैं, इरफान जुनेजो, और भी बहुत से हैं। See, आप गेस्ट you're inspired by जुनेजो because वो अंग नजर आता है आपका। बड़े मजे के ब्लॉग्स हैं आपके, बड़े हैपनिंग। एडिट खुद करते हो? जी एक्चुअली अभी मैं कोई एडिटर तो हायर नहीं कर सकता इस टाइम पर। We thought you must be earning well from YouTube, so maybe. अच्छा, हम जानना चाहेंगे मोमिन, ये बताएं कि चूंकि आपने अब तक काफ़ी व्लॉग्स बनाए हैं, आपको अपना सबसे इंटरेस्टिंग या आपको लगे जिसकी रीच बहुत अच्छी रही, लोगों ने आपको उस पर बड़ा अप्रिशिएट किया और आपका अब तक का बेस्ट व्लॉग था, कौन सा था वो? और उसमें क्या था? स्केटिंग शूज वाली। जी, वो थी मेरी स्केटिंग शूज वाली वीडियो। बड़ी एक नॉर्मल सी चीज़ है स्केटिंग शूज, एक हर बच्चा खरीद लेता है, बड़ी नॉर्मल सी बात है, लेके खत्म करके तो टूट भी जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है उसके अंदर, नॉट अ बिग डील एट ऑल। लेकिन मैंने उससे पहले से सोचा हुआ था कि इसकी तो स्टोरी बनेगी, इसकी तो वीडियो बनेगी। मैंने सोचा था इसको मैं कोई क्रिएटिविटी कुछ ना कुछ करके इसकी वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो मैंने लिए और बस उसके अंदर एक स्टोरी सी मैंने लिखी और मैंने उसकी वीडियो बनाई। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसी जाएगी वो वायरल, लेकिन गई, अच्छी अटेंशन मिली और वो फेसबुक पे काफी वायरल हुई, फिर उसके बाद इंस्टा पर भी हुई और उसके बाद से काफी अच्छा पुश मिला। ग्रेट। मोमिन, यू आर 14, राइट? 14 साल के आप। एक 14 साल का जो यंगस्टर है, जो टीनेजर है, उसको कौन से ऐसे मसाइल वो फेस करता है, कौन सी उसके लिए लाइफ में चैलेंजेस होते हैं that makes you to make a video and talk to the people who are your age fellows, जिनको आप कह रहे होते हैं कि बंदे को सब कुछ होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। कौन सी ऐसी वो चीजें हैं जिसको आप एड्रेस करके अपने एज फेलोज की लाइफ को चेंज करना चाहते हो, that you feel like? मुझे तो ये लगता है कि हम जो भी काम करते हैं ना, तो पहले उससे रुकावटें बहुत बीच में आती हैं। सबसे पहले तो इक्विपमेंट के हिसाब से आती है, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे अभी भी पूछते हैं कि ये कैसे करते हो, ये कैसे करते हो। तो मुझे अभी सीखने के लिए भी बहुत टाइम रखा है, अभी तो मैं कुछ सीखा ही नहीं, अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है। तो उसके अंदर काफी टाइम भी लगेगा, अगर मैं अभी बता दूं तो फिर फ्यूचर में क्या होगा। और रही बात रुकावटें, इस तरीके से आती है कि सबसे पहले तो इक्विपमेंट के बारे में लोग पूछते हैं कि इक्विपमेंट नहीं है, तो मैंने भी फोन से बनाई है वीडियो। नहीं, ये तो आप बात करो ना एक व्लॉगर की जिंदगी की, कि उसको कैमरा चाहिए, उसको स्टैंड चाहिए, उसको लाइट चाहिए, उसको ड्रोन चाहिए। ये तो मैं व्लॉगिंग की बात नहीं कर रहा, मैं आपके एज फेलोज की, आपकी एज में जिन मसाइल को आप अपनी वीडियोस में लेके आते हो, जिस पे आप एक स्टोरी बनाते हो। आपने एक बोर लड़का दिखाया हुआ है ना, दो कि आप खुद प्ले कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे एक स्टोरी है कि कब आप बोर होते हैं, आपको क्या करना चाहिए कूल होने के लिए। आपने कहा फंटर होना चाहिए, यू नो। तो ये आपके माइंड में क्यों आता है? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके माइंड में ये स्टोरीज लेकर आती हैं? ऐसे क्या फैक्टर्स हैं, ये पूछ रहा हूं मैं। ये वही वाले फैक्टर्स, ये यहाँ पे बात का मुद्दा यही था एक्चुअली कि बहुत से व्लॉगिंग की, मैंने वही व्लॉगिंग की लाइफ के बारे में बताया था। जो भी लोग व्लॉगिंग करना चाहते हैं ना, आपको ठंडा नहीं होना, सही है। आपको, आपकी लाइफ इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन आप ठंडे नहीं होने चाहिए। आपको कहीं ना कहीं से अपनी क्रिएटिविटी, एक छोटी सी स्टोरी को आप बहुत क्रिएटिव तरीके से बना सकते हैं।
आपने अपनी जिंदगी में खुद एंटरटेनमेंट को तलाश करना है और उसको अपनी जिंदगी में लाना है। अच्छा मोमेंट, चूंकि अभी आप बहुत छोटे हो बट स्टिल में आपने इतने प्रोफेशनल व्लॉग्स बनाए हैं, सो आपके इर्द गिर्द आपके फ्रेंड्स दे वांट टू बी द पार्ट ऑफ योर व्लॉग्स, या आपकी जो फैमिली है उनका रिएक्शन कैसा होता है, पसंद आता है क्या, मामा बाबा किस तरह से रिएक्ट करते हैं? पेरेंट्स की तरफ से तो काफी अच्छा रिस्पांस होता है, वो तो काफी सपोर्टिव है, भाई बहन भी, बाकी पूछने को भी मिलता है, काफी वो गाइडेंस देते हैं आगे से कि ये ना करो, क्योंकि ऑब्वियसली स्क्रिप्ट वगैरह तो मैं खुद ही लिखता हूँ, लेकिन वीडियो बनने के बाद अपलोड करने से पहले एक दफा दिखाना जरूरी होती है कि कुछ तो गलत तो नहीं बोल दे रहे, क्योंकि आई एम स्टिल अ किड, राइट? अब मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी उसके अंदर, ताकि मैं उसको चेंज करूँ वापस से। तो ये मुझे रखना होता है कि वापस से एक गाइडेंस जरूर लेता हूँ बाकी पेरेंट्स वगैरह से। You are a kid by your age, but you don't sound like a kid. Trust me. इतनी सीरियस हो, इतने सीरियस बात करे, बहुत ही सीरियस ले लिया व्लॉगिंग के बिजनेस को। कहाँ तक लेके जाना है इसको? कितने मिलियन सब्सक्राइबर्स चाहिए और क्या चाहिए इससे? व्लॉगिंग से क्या चाहिए? सब्सक्राइबर्स तो नहीं, सब्सक्राइबर्स ऑब्वियसली हर क्रिएटर को चाहिए होते हैं, लेकिन सब्सक्राइबर्स के साथ साथ मुझे बस अपने काम को इम्प्रूव करते रहना है। मैं ये चाह रहा हूँ कि जितनी भी ऑडियंस देखे वो बोर ना हो, मतलब अब 4-5 मिनट की वीडियो होती है, वो 5 मिनट तो कम से कम उन्हें, मतलब मैं हमेशा चाहता हूँ कि वीडियो बोरिंग ना लगे, बस ये मेरी कोशिश होती है। तो उनके वो 5 मिनट अच्छे गुजर जाएं। ठीक हो गया। अच्छा, अगर आप जिस तरह से भी व्लॉग देख रहे थे हम आपका, आप बोर होते हैं तो आप बेसिकली क्या करते हैं? अगर आप बोर हो रहे हैं या आपने कौन सी एंटरटेनमेंट अपनी जिंदगी में ढूंढी हुई है कि अच्छा चलो मैं बोर हो रहा हूँ तो मैं ये करूंगा और मैं लोगों को भी ये बताऊंगा? मैं वैसे तो कुछ खास करता नहीं हूँ बोर होने पर, वैसे फुटबॉल खेल लेता हूँ मैं ज्यादा से ज्यादा। हाँ। और बोर होने से मुराद मैं वीडियोस ही बनाता हूँ, मेरा यही एक है, वीडियोस बनानी मेरा एक पैशन है, तो उसी को मुझे साथ लेके जरूर चलना होता है, और बोर फिर होता ही नहीं उस चीज के अंदर। अब तो मोस्टली ये जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं ना मोमिन, इनका प्रॉब्लम ये होता है कि इनकी अपनी लाइफ बहुत ज्यादा कलरफुल होती नहीं है, क्योंकि हम बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स को जानते हैं, दे लिव सच अ बोर लाइफ, बट व्हेन दे कम ऑन कैमरा दे शो देमसेल्व्स दे रियली कूल कि अब हम तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी लाइफ है, बड़ा सुकून है। ऐसा होता नहीं है। डू यू एग्री विद दिस? एंड अगर ऐसा है तो पहले आपको नहीं लगता कि पहले अपनी लाइफ कलरफुल होनी चाहिए ताकि नेचुरली नजर आए रादर देन बीइंग कूल ऑन कैमरा? मुझे नहीं लगता ये बुरा है, क्योंकि अगर आप पॉजिटिविटी तो आ रही है ना आपकी वीडियोस के अंदर, तो ये बुरा नहीं है। आप अपना नेचुरल भी दिखाओगे, लेकिन अगर वो नेगेटिव है तो फिर वो इम्पैक्ट खास क्रिएट नहीं करेगा, तो हल्का सा आप फेकनेस ला सकते हैं, लेकिन बनना पड़ता है इन अ प्रोडक्टिव वे आपके, अगर आपको देखने वाले एंटरटेन हो रहे हैं। सो व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? मोमिन, व्लॉगिंग तो करनी है, इसके साथ साथ पढ़ाई में क्या सोचा है, क्या करना है, पैशन के साथ साथ प्रोफेशनली क्या परस्यू करना है? मुझे पर्सनली तो वैसे थोड़ा फिल्म मेकिंग के बारे में भी पढ़ना है, बाकी और ओ लेवल्स करके आगे थोड़ा देखना है। फिलहाल तो मुझे फिल्म मेकर बनने का एक इरादा है, फ्यूचर प्लान्स में। बाकी कंटेंट क्रिएशन ठीक। आपने जो कि मोरू का नाम लिया ना, तो शुरू में मोरू के व्लॉग्स जो थे उसमें थोड़ी वल्गर लैंग्वेज भी यूज हो जाती थी, थोड़ा ही यूज्ड टू बी कैजुअल मच, बट विद द टाइम मोरू के व्लॉग ज्यादा क्रिएटिव होते गए और अब थोड़े आर्टिस्टिक मुझे लगना शुरू हो गया, बिकॉज़ आई हैव बीन फॉलोइंग हिम, ही इज अ वेरी गुड कंटेंट क्रिएटर। तो आपके भी कुछ ऐसी इंटेंशंस हैं कि अभी मोमिन इज अ फनी गाय, यू नो, लाइफ का वो वाला एलिमेंट और विद द टाइम आर्टिस्टिक होना है और आर्ट साइड की तरफ जाना है, कुछ ऐसा नजर आएगा हमें? वो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि वो तो फ्यूचर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि अब कंटेंट आपको हिसाब से बनाना पड़ता है, अराउंड आप चल क्या रहे, सही है। अब कंटेंट उसी के हिसाब से आपको मिलता भी उसी हिसाब से, और आप उसी पे बनाते भी हो, तो आपको अब आप फ्यूचर पे डिपेंड करेगा कि आपको कैसा आप कंटेंट पैसे कमा रहे हैं मोमिन यूट्यूब से? आर यू अर्निंग? करंटली नॉट, मतलब YouTube की मोनेटाइजेशन से नहीं, वैसे स्पॉन्सर्स वगैरह से। मतलब you're 14 and you're earning. मोमिन, मैं ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि अभी आप एक मैं पढ़ भी रही थी कि आपका सैटायर शो भी आप बच्चों के लिए लिखते हो, सो टेल अस अबाउट दैट। नहीं, ये शायद मैंने नहीं लिखा। सैटायर आप कुछ शो प्लान नहीं करते हो यूट्यूब पे या कुछ इस तरह की चीजें? ओके आई जस्ट मुझे लगा कि आपके सैटायर शो के हवाले से हाँ सम अदर मोमेंट एज वेल। अच्छा, यूट्यूब के हवाले से अब मोनेटाइजिंग अभी आपने बात की, बहुत डिफिकल्ट हो गई है टर्म्स एंड कंडीशन यूट्यूब की, सो वो उस चीज को भी करना मैनेज, और फिर आपको पर कोई आ जाती है, रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, कोई फ्लैशबैक आ जाता है, स्ट्राइक आ जाती है, सो टेल अस अबाउट दैट एज वेल। पहले तो होता कि मुझे मतलब म्यूजिक जो होता है वो कॉपीराइट ये वो इसकी बड़ी एक इशू रहता है,
एक्चुअली पहले मेरे एक और भी चैनल था जिसके ऊपर मैंने हर तरह की वीडियोस बनाई है। मैंने कॉमेडी स्केचेस भी बनाए, मैंने कमेंट्री वीडियोस भी बनाई है, मैंने गेमिंग वीडियोस भी बनाई है, मैंने मिमिक्री वीडियोस भी बनाई है। अच्छा। तो मैंने मतलब सब कुछ ट्राई कर लिया था। ठीक है। और एंड में मैंने सबसे पहले ब्लॉगिंग करी, उसके बाद इन सारे एक दूसरा चैनल बनाने के बाद मैंने सोचा कि वापस अब इसी पर आते, आउट ऑफ नोवेयर मुझे ख्याल आया कि बनानी चाहिए वापस वीडियोस। ठीक है। अब तो ये ना, अब मोमिन हम जब हम इसको आपके- YouTube पे लगाएंगे तो हमें ना स्ट्राइक मार हम दीजिएगा। आपकी वीडियोस चला रहे हैं, हमारे क्लिप्स चले हैं, आप स्ट्राइक कर दें। ऐसा नहीं करना। अच्छा मोमिन, इन दी एंड जो वो लोग जो कि व्लॉगर्स बनना चाहते हैं क्या करें? एक बच्चा जो आपको 13-14 साल का यंग है लेकिन आइडियाज हैं उसके पास, आपकी तरह वाइब्रेंट आइडियाज हैं, उसने व्लॉगिंग करनी है, उसको मशवरा दे दो जरा 30 सेकंड के अंदर के ये कर लो और इस तरीके से पहला व्लॉग बनाओ और शुरू हो जाओ, क्या करोगे? वैसे कुछ खास पता नहीं है, लेकिन आपके अराउंड जो भी है, आप स्टडी से रिलेटेड बनाना चाहते हो, आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, आप उस पर एक छोटा ही व्लॉग होता है, वैसे फर्स्ट व्लॉग जो होता है। नहीं, पहले तो कैमरा लेगा ना यार, पहले तो कैमरा लेगा, मोबाइल लेगा, यहाँ से शुरू करें। फोन तो होगा ना, फोन अगर है तो बन सकती है वीडियो। नहीं होता ना, 14 साल के बच्चों को नहीं मिलता है ना। अब सबके पास होता है, आई टेल यू। अब ये 14 साल तो बहुत ज्यादा बता रहे हैं, 10 साल के बच्चों के पास फोन होता है। ये बहुत बड़ा डीप डिग करना पड़ेगा मोमिन की पर्सनालिटी को भाई। बट मोमिन, जो आप लोग आपको फॉलो करते हैं, जिनके कमेंट्स पढ़ के ना कहते हैं यार तू बहुत बोर आदमी और आप कहते हैं blog में, उनको क्या कहोगे जल्दी से? नहीं, एक्चुअली इतने कमेंट्स रिसीव होते नहीं है मुझे ऐसे, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैंने वीडियो के अंदर जो मुद्दा उठाया था वो सिर्फ एक कमेंट से उठाया था कि ऐसा बोला गया है। हाँ। सही, कभी ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुझे किसी ने नहीं बोला। बड़े पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं और बस मेरी सारी ये वीडियोस बड़ा सच्चा ब्लॉगर है। इसको जो चीजें 2 साल 3 साल में समझ आएंगी ना, फिर कहेगा मैं इंटरव्यूज में क्या क्या बोलता रहा हूँ, मुझे तो ये नहीं बोलना था। मोमिन, इट्स नाइस टॉकिंग टू यू यार। आई लाइक इट। मोमिन, आप इसी तरह से अच्छे से व्लॉग्स बनाते रहें, लोगों को एंटरटेन करते रहें। वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन एक्सप्रेसो। बहुत अच्छा लगा आपसे बात की। एंड एग्जैक्टली यू डोंट साउंड योर एज, माशाल्लाह यू आर मैच्योर इनफ कि आप अपना इस तरह से काम भी कर रहे हो एंड यू आर लाइक सेंसिबल गाय। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। लेकिन कमर्शियल एस्पेक्ट से बहुत सारी चीजें इंप्रूव करेंगे विद द टाइम, क्योंकि जो जैसा कि मैंने कहा कि कंटेंट क्रिएटर और जो व्लॉगर्स हैं ये ऑन स्क्रीन एंड इन रियलिटी मेनली मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर टू डिफरेंट पीपल दैट वी सी। और इन्होंने जैसे कि कहा कि इन्होंने अपना पूरा व्लॉग बनाया कि किसी बंदे ने मुझे कहा कि तुम बहुत बोर हो, तो उस पर इन्होंने पूरा व्लॉग बनाया। कहते हैं इतने कमेंट मिलते नहीं हैं, लोग कहते नहीं है, तो वैसे एक कमेंट मिला था मैंने व्लॉग बना दिया। सो दीस आर टू आई लाइक इट। अच्छा जी, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।